दिल्ली में हुई आम आदमी पार्टी की पीएससी की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। गोपाल राय की जगह अब सौरभ भारद्वाज को बनाया गया है दिल्ली का प्रदेशाध्यक्ष। गुजरात में गोपाल राय और पंजाब में मनीष सिसोदिया प्रभारी नियुक्त किए गए। आने वाले मानसून की तैयारियों में जुटी हुई है दिल्ली सरकार। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने अधिकारियों के साथ मयूर विहार, न्यू अशोकनगर इलाके का दौरा किया और ड्रेनेज सिस्टम का जायजा भी लिया। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का आरोप, अधिकारी विधायक और मंत्रियों के नहीं उठा रहे हैं फोन। आम आदमी पार्टी की सरकार में भी अधिकारियों का यही हाल था, लेकिन तब कोई हमारी बात मानता नहीं था। बिहार विधानसभा में आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ खोला मोर्चा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश पर लगाया राष्ट्रगान के अपमान का आरोप। सदन में आरजेडी विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। महागठबंधन के विधायकों ने विधानसभा में रिपोर्टिंग टेबल पीटते हुए हंगामा किया। जेडीयू कोटे से मंत्री विजय चौधरी ने कहा, तेजस्वी यादव सीएम का कितना सम्मान करते हैं पूरा बिहार जानता है। भारी हंगामे के बीच विधानसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार विधान परिषद में राबड़ी देवी ने नीतीश पर अमर्यादित टिप्पणी की। सदन में कहा, नीतीश कुमार का दिमाग हो गया है खराब। सभापति ने राबड़ी देवी को टोका। कार्यवाही से राबड़ी के शब्दों को हटाने के लिए भी कहा गया। राष्ट्रगान के अपमान को लेकर राबड़ी देवी की अगुवाई में धरने पर बैठ गए आरजेडी विधायक और एमएलसी। राबड़ी देवी ने कहा, अगर नीतीश बीमार हैं तो इस्तीफा देकर अपने बेटे निशांत को बना दे मुख्यमंत्री। लालू यादव की बड़ी बेटी और आरजेडी सांसद मीसा भारती ने नीतीश कुमार से मांगा है इस्तीफा। कहा कि उनके खिलाफ दर्ज होना चाहिए मुकदमा। उनकी मानसिक स्थिति अब ठीक नहीं है, उन्हें पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। पटना में सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ लगे पोस्टर में नीतीश को बताया गया धृतराष्ट्र। सड़क से लेकर सदन तक आरजेडी ने नीतीश सरकार को घेरा। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने उठाया राष्ट्रगान के अपमान का मुद्दा। हाथ में तिरंगा लेकर जमकर नारेबाजी की। राष्ट्रगान के अपमान पर नीतीश कुमार से उनके इस्तीफे की भी मांग की। कहा कि नीतीश पर चलना चाहिए देशद्रोह का मामला। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर का विपक्ष को 2 टूक। कहा कि नीतीश ने राष्ट्रगान का अपमान नहीं किया, ना माफी मांगेंगे। जांच एजेंसियों ने लालू परिवार से पूछताछ की, उससे ध्यान भटकाने के लिए आरजेडी ऐसा हंगामा कर रही है। संसद भवन परिसर में आरजेडी के सांसदों ने किया जमकर प्रदर्शन। आरक्षण की डिमांड वाली टी-शर्ट पहनकर पहुंचे आरजेडी के सांसद। बिहार में ओबीसी को 65% आरक्षण की मांग। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने राहुल गांधी से मुलाकात की। अपनी नाराजगी की अटकलों को खारिज किया। बोले, दुखी नहीं हूं, प्रसन्न हूं। तेलंगाना विधान परिषद परिसर में बीआरएस के एमएलसी का आज भी विरोध देखने को मिला। हाथों में तख्तियों के साथ किया प्रदर्शन। रेवंत रेड्डी सरकार की नीतियों और विकास के कार्यों पर उठाया सवाल। एचपीपीसीएल के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत मामले ने पकड़ा तूल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई में राजभवन पहुंचे बीजेपी के नेता। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला को ज्ञापन सौंपकर सीबीआई जांच की मांग। बेंगलुरु में 3 दिन चलेगी आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बैठक में उद्घाटन किया और कार्यक्रम में शामिल 1500 से ज्यादा प्रतिनिधि 23 मार्च तक इस बैठक में हिस्सा लेंगे। परिसीमन और भाषा विवाद पर आरएसएस का बयान। बेंगलुरु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह मुकुंद सियार ने कहा, एक राष्ट्र के तौर पर इस तरह की लड़ाई और टकराव सही नहीं है। हमको एक साथ रहना होगा। उत्तर दक्षिण में राजनीति से प्रेरित होकर खोदी जा रही है खाई। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। राम मंदिर में दर्शन के बाद सीएम योगी ने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया। अयोध्या दौरे से पहले यूपी के बलरामपुर स्थित मां पाटेश्वरी मंदिर भी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। पूजा अर्चना के बाद मंदिर की गौशाला में गायों को गुड़ खिलाया। नागपुर हिंसा के बाद आज पढ़ी जाएगी जुमे की नमाज। नागपुर सहित कई जिलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल के साथ रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स की भी तैनाती है। जुमे की नमाज को देखते हुए नागपुर के मुस्लिम बाहुल्य मोमिनपुरा इलाके में सुरक्षा चाक चौबंद है। हिंसा के चलते मोमिनपुरा इलाके में लगा दिया गया है कर्फ्यू और इसी इलाके में स्थित है नागपुर की प्रमुख जामा मस्जिद। कर्फ्यू को देखते हुए मस्जिद के आसपास बाजार में सन्नाटा देखने को मिला है। नागपुर हिंसा में 12 एफआईआर दर्ज की गई हैं। अब तक 100 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। आज मुख्य आरोपी फहीम खान समेत आरोपियों की पुलिस रिमांड खत्म हो रही है। सभी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। नागपुर हिंसा के संदिग्धों की पहचान करने में जुटी हुई है पुलिस की टीम। शिवाजी चौक पर हिंसा से पहले फोन पर बातचीत करते हुए नजर आए कुछ संदिग्धों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस।
नागपुर हिंसा के पहले के कुछ सीसीटीवी फुटेज अब सामने आए हैं। शिवाजी चौक के पास दिख रही है लोगों की भारी भीड़। चौक के पास बनी मस्जिद के सामने इकट्ठा होते नजर आ रहे हैं वीडियो में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज से ओडिशा दौरा। 3 दिवसीय दौरे में कई विकास की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। झारसुगुड़ा में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे शाह। किसानों से बातचीत करेगी पंजाब की भगवंत मान सरकार। पंजाब के कृषि मंत्री ने चिट्ठी लिखकर संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन के नेताओं को बातचीत के लिए 4 बजे चंडीगढ़ बुलाया है। खनौरी बॉर्डर से किसानों को हटाने के बाद संगरूर दिल्ली नेशनल हाईवे खोलने की है अब तैयारी। पंजाब पुलिस ने 4000 जवानों के साथ ऑपरेशन क्लीन चलाया था। शंभू बॉर्डर पर भी 1 साल बाद शुरू हुआ ट्रैफिक। किसानों के टेंट ध्वस्त कर पुलिस ने रास्ता साफ किया। शंभू अंबाला हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही शुरू हुई। जम्मू में 72 घंटे से हड़ताल पर जल विभाग के कर्मचारी। अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग। जम्मू में पानी की सप्लाई पर पड़ा हड़ताल का असर। इंडियाज गॉट लेटेंट से विवाद में आए कॉमेडियन समय रैना ने तालकटोरा स्टेडियम में होने वाले शो को कैंसिल कर दिया है। समय के हिसाब से इंडिया टूर का हिस्सा था ये शो। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने परिवार के साथ तिरुमला मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। पोते दिवांश को लेकर पहुंचे और 10वें जन्मदिन पर तिरुमला मंदिर में 44 लाख रुपए उन्होंने दान किए। संभल में इस साल नहीं लगेगा सैयद सालार गाजी की याद में लगने वाला नेजा मेला। पुलिस ने आयोजकों को साफ कर दिया है, लुटेरे के नाम पर नहीं मिलेगी मेले की अनुमति। संभल में विवाद के बाद भदोही में लगने वाले सालार गाजी के मेले पर भी मंडरा रहे हैं अब संकट के बादल। हिंदू जागरण मंच ने सीएम योगी को लिखा है खत, डीएम को सौंपा है, तो वहीं मेले पर प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही है। संभल के बाद मुरादाबाद में भी शुरू हुआ नेजा मेले का विरोध। हिंदू संगठनों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर मेले पर रोक लगाने की मांग की है और इसको आक्रांता बताकर आयोजन पर आपत्ति व्यक्त की है। यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर का बयान। कहा सालार गाजी के नाम पर नहीं होगा किसी भी मेले या फिर प्रदर्शनी का आयोजन। बयान से वाराणसी में मई में लगने वाले मेले पर भी अब अटकलें तेज हो गई। सालार गाजी विवाद पर बोले मौलाना सूफियान निजामी। कहा कि सूफी संत थे सैयद सालार मसूद गाजी। लोगों और लाखों मुसलमानों की उनसे जुड़ी हुई है आस्था, ऐसे में ये सही नहीं है विवाद। औरंगजेब पर जारी विवाद पर बोले योग गुरु बाबा रामदेव। कहा कि गुलामी की निशानियां मिटा देना ही अच्छा होगा। बोले औरंगजेब और दूसरे क्रूर शासक नहीं हो सकते भारत के आदर्श। हरिद्वार में अवैध मदरसों पर प्रशासन का एक्शन जारी। श्यामपुर इलाके में मौजूद 2 अवैध मदरसे सील किए गए। बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे मदरसों पर जड़ा गया ताला। यूपी के कुशीनगर में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण। 8 अप्रैल तक अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया है। मस्जिद पक्ष ने कहा नोटिस के खिलाफ कोर्ट में करेंगे अपील। राजस्थान के भीलवाड़ा में फ्लाईओवर के नीचे खड़े 3 टैंकर्स में आग लग गई। टैंकर्स की आपस में भिड़ंत हो गई थी। जलकर खाक हुए तीनों टैंकर। पुणे के हिंजेवड़ी में टेम्पो ट्रैवलर में लगी आग से बड़ा खुलासा हुआ है। इस आग के मामले में पुलिस के अनुसार व्योम ग्राफिक्स कंपनी कर्मचारियों से विवाद और वेतन ना बढ़ने से नाराज ड्राइवर ने टेम्पो ट्रैवलर में खुद आग लगा दी थी। टेम्पो ट्रैवलर में जलकर 4 कर्मचारियों की मौत हो गई थी। ड्राइवर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है।